ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 86 धर्म तंत्र को प्रगतिशील बनने दिया जाए। जिस तरह व्यक्तिगत जीवन में वासना और तृष्णा दो बड़े और प्रभावी तत्व हैं, उसी तरह सामाजिक जीवन में राजनीति और धर्म भी प्रमुख हैं। राजनीति का प्रभाव सर्वविदित है। शासन के सही गलत होने या शासकों की प्रवृत्ति मनोवृत्ति से देशों का ढांचा और स्वरूप ही बदल जाता है। समाजगत और अगणित समस्याओं का उद्भव और समाधान बहुत करके उसकी राजकीय स्थिति पर निर्भर रहता है। इस तथ्य को सभी लोग समझते हैं और राजनीति में प्रवेश करके अपना वर्चस्व बढ़ाने और देश की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अपने देश में राजनीति से भी बड़ा महत्व धर्म का है। इस देश की 80% जनता अशिक्षित हैं और गांवों में रहती है। उसके विचार स्तर में यदि कोई तथ्य अवस्थित हैं, तो वह धर्म की तथाकथित अभिरुचि, समाज विज्ञान, नागरिकता, देशभक्ति, अंतर्राष्ट्रीयता, कूटनीति, सहकारिता, नीति शास्त्र, कानून, तर्क आदि की तो उन्हें जानकारी है नहीं। मस्तिष्क की पहुंच दैनिक जीवन की अनिवार्य समस्याओं से आगे बढ़कर केवल धर्म तक है। जब कभी महत्वपूर्ण चर्चा चलती है, विचार विनिमय, शंका समाधान तथा ऊहापोह होता है, तो उसका विषय धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। घर से बाहर कभी भ्रमण को जाना हो, तो तीर्थ यात्रा, धन का सदुपयोग करना हो तो ब्राह्मण साधुओं, देव मंदिरों में दान पुण्य, समय को शुभ कार्य में लगाना हो तो कथा, कीर्तन, मनोरंजक आयोजनों में राम लीला, रास लीला, धार्मिक मेलों, कुंभ, सोमवती, दर्शन, झांकी आदि की गणना होती है। तात्पर्य यही है कि रोजी रोटी के अतिरिक्त इस 80% जनता की उत्कट आकांक्षाएं यदि कभी उठें, तो वे धर्म तक ही सीमित रहेंगी। राजनीति को समझ सकना उन शिक्षित लोगों का कार्य है जो रोज अखबार पढ़ते हैं अथवा उसके संपर्क में रहते हैं। सामान्य जनता उससे उतनी ही परिचित हो पाती है जितना कि टैक्स कंट्रोल आदि का सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। अन्य पहलुओं में वह प्रायः अपरिचित ही रहती हैं। पर धर्म के बारे में यह बात नहीं है। उसकी कथाएं, प्रथाएं तथा बारीकियां स्त्री बच्चों तक को मालूम रहती हैं। यही कारण है कि अपना
धर्म कलेवर बहुत भारी और महंगा होते हुए भी जनता द्वारा खुशी खुशी वहन किया जा रहा है। कहना यह है कि इस देश की जनता में कोई उत्कृष्टता, महत्ता, हलचलें एवं परिवर्तन करना हो तो उसके लिए धर्म मंच ही सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। जो समझाना हो धर्म के साथ साथ उसका संबंध जोड़ते हुए समझाया जा सके तो उसमें आशाजनक सफलता मिल सकती है। गांधी जी इस देश की नब्ज देखने और जनता की मनःस्थिति को समझने में बहुत कुशल थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को धार्मिक आंदोलन के रूप में चलाया। स्वयं मिस्टर गांधी बैरिस्टर गांधी न रहकर महात्मा गांधी के रूप में सामने आए। वैसा ही वेश कलेवर उन्होंने धारण किया। सत्य अहिंसा के प्राथमिक धर्म सिद्धांत को आधार बनाया। सामाजिक धर्म राज्य के लिए धर्म युद्ध छेड़ा। गौ माता के उद्धार का आश्वासन दिया। रघुपति राघव राजा राम की कीर्तन ध्वनि लेकर चले और भारत माता की जय बोली। यह प्रक्रिया भारतीय धार्मिकता से जुड़ती है। अतएव उनका सत्याग्रह आंदोलन शिक्षित अशिक्षित सभी में लोकप्रिय बना और अंततः उन्हें सफलता मिलकर ही रही। उन दिनों अन्य प्रमुख राजनेता भी उसी प्रक्रिया को न्यूनाधिक रूप से अपने अपने ढंग से अपनाते थे। अपने स्वतंत्रता संग्राम की सफलता का यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तथा आधार था। यदि यह आधार न अपनाया गया होता तो मार्ग काफी लंबा पड़ता और बहुत कीमत चुकाने पर थोड़ी सफलता की आशा बंधती। स्थिति अभी भी वही है। राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नैतिक आचार व्यवहार का समाधान, शिक्षा में अभिरुचि, सहयोग भावना, शुभ का सम्मान, स्वतंत्र चिंतन, सदाचरण, आहार व्यवहार की शुद्धि, संघबद्धता, अनुशासन आदि कितनी ही अभिनव प्रवृत्तियों को जन्म देना है। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमारा मानसिक धरातल इतना विपन्न हो गया है कि उसके हर पहलू में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्र का नए सिरे से निर्माण करना होगा। यदि जनमानस में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के तत्वों का समावेश न हुआ तो आजीविका, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएं बढ़ते चलने पर भी केवल विपत्तियों, विग्रह एवं अपराधों की ही वृद्धि होगी। इस नवनिर्माण का आधार भारत की वर्तमान स्थिति में केवल धर्म ही हो सकता है। उसी से जोड़कर हम आवश्यक विचार परिवर्तन एवं
सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन कर सकते हैं। शहरी और सुशिक्षित जनता में भी धर्म को यदि विवेकपूर्ण और बुद्धि संगत ढंग से प्रस्तुत किया जा सके तो वहां भी उसे अभीष्ट सम्मान और उचित स्थान मिल सकता है। अस्तु, राष्ट्र की अभिनव रचना में विश्वास रखने वाले हर विचारशील का कर्तव्य है कि राजनीति में जहां पहले से ही बहुत घुसपैठ और धक्का मुक्की है, वहां प्रवेश करने की अपेक्षा धर्मतंत्र का अवलंबन लेकर व्यक्ति के उत्कर्ष एवं समाज के परिष्कार के लिए आगे आएं। यह मार्ग यदि प्रबुद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना सकें तो सुधार कार्यों में आशाजनक सफलता मिल सकती है और राष्ट्र के सर्वांगीण नवनिर्माण का प्रयोजन आश्चर्यजनक गति से संपन्न हो सकता है। भारतीय जनता की धर्म श्रद्धा का आज इतना शोषण और दुरुपयोग हो रहा है कि किसी भी विचारशील व्यक्ति को भारी दुख हुए बिना नहीं रह सकता। जनगणना के अनुसार देश के 80 लाख व्यक्ति साधु, महात्मा और धर्मजीवी का कलेवर ओढ़कर भिक्षा वृत्ति करते हैं और तरह तरह के भ्रम, अंधविश्वास फैलाते हैं। गरीब जनता इनके निर्वाह का भारी व्यय वहन करती है। यदि यह 80 लाख जनशक्ति लोक मंगल में लगाई जा सके तो जिन 1 लाख पादरियों ने थोड़े ही दिनों में विश्व की 1/3 2 अरब जनता को ईसाई बना लिया, उनकी तुलना में हम 80 गुना काम अधिक कर सकते हैं। भारत के 7 लाख गांवों में वह 80 लाख सेवारत हो जाएं तो हर गांव के पीछे 8 लोक सेवी होंगे। इससे वहां की शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मूढ़ता, कुप्रथा आदि समस्याओं का देखते देखते हल किया जा सकता है। करोड़ों व्यक्ति धर्म के नाम पर ढेरों पैसा, समय और ढेरों श्रम खर्च करते हैं। यदि उनका विवेक सम्मत और योजनाबद्ध उपयोग होने लगे तो उनसे सरकारी विकास योजनाओं की अपेक्षा 100 गुना अधिक कार्य स्वेच्छापूर्वक हो सकता है। हर सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने प्रायः 50 लाख व्यक्ति आते हैं। हर व्यक्ति के समय तथा खर्च करने का औसत लगाया जाए तो 10 करोड़ होता है। यदि वह पैसा गंगा में पड़ने वाले गंदे नाले कृषि कार्य के लिए मोड़ देने में लगाया जा सके तो 1 साल में ही गंगा माता की स्वच्छता और सिंचाई में करोड़ों की आमदनी बढ़ सकती है। ऐसा निर्माणात्मक नेतृत्व यदि धर्मतंत्र का विवेक रखने वाले ने किया होता तो देश की स्थिति न जाने कहां से कहां पहुंच गई होती। मंदिर मठों में प्रायः 800 अरब की चल संपत्ति लगी है। हर साल उनकी आय प्रायः 30 अरब रुपया है। जनता
जितना सरकारी टैक्स देती हैं उससे कहीं अधिक यह स्वेच्छा अनुदान है। यदि यह पैसा रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर मोड़ा जा सके तो उससे कायाकल्प जैसा परिवर्तन प्रस्तुत हो सकता है। कथा सत्संगों के नाम पर जो कूड़ा करकट जनता के दिमाग में भरा जाता है, उसके स्थान पर यदि सच्चे धर्म तत्व, अध्यात्म, नीति, सदाचार, कर्तव्य परायणता और सामाजिकता का प्रशिक्षण बन पड़े तो सोया हुआ भारतवर्ष एकाकी जग सकता है और आत्मनिर्माण ही नहीं, विश्व भर का नेतृत्व करने में समर्थ हो सकता है। आज धर्म तत्व प्रायः प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और जनमानस को भ्रम जंजाल में घसीटने वाले पाखंडियों के हाथ में हैं। वे धर्म के नाम पर जनता का बुरी तरह शोषण करते हैं और बदले में उन्हें मूढ़ता के जाल जंजाल में फंसाते रहते हैं। इस परिस्थिति को बदला जाना चाहिए। इसके लिए आलोचना करने या कुड़कुड़ाते रहने से काम नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़कर इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और जनता को उचित नेतृत्व देकर उस प्रचंड जनशक्ति, श्रद्धा एवं संपदा को उपयोगिता की दिशा में प्रस्तुत करना होगा। राजनीति में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे हैं सो ठीक हैं, पर इससे अधिक ध्यान दिए जाने योग्य धर्म नीति है। विवेक का, दूरदर्शिता का यही तकाजा है कि प्रबुद्ध व्यक्ति धर्मतंत्र स्वयं संभालें और प्रतिगामिता को दानशीलता में बदल दें। प्रश्न 1. राष्ट्रोद्धार का प्रभावकारी माध्यम क्या हो सकता है, राजनीति या धर्म? कारण सहित बताएं। 2. गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में धर्म को आधार कैसे बनाया? 3. देश की वर्तमान प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 4. क्या राष्ट्र में विचार क्रांति की आवश्यकता है? यदि है तो क्यों? 5. भारत में साधु सन्यासियों की संख्या का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? 6. भारत में धार्मिक कार्यों पर होने वाले व्यय पर प्रकाश डालते हुए उसके सदुपयोग की योजना प्रस्तुत करें। 7. मंदिर मठों की संपत्ति का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? 8. धर्म के नाम पर पाखंड एवं शोषण से जनता को कैसे मुक्त किया जा सकता है? 9. राजनीति से अधिक महत्व धर्म नीति का क्यों है? 10. धर्म के सच्चे स्वरूप पर प्रकाश डालिए। पाठ 86 समाप्त।